नमस्कार। आप सुन रहे हैं हिंदी ग्राम। मैं हूँ रोहित पाठक। आप सबके समक्ष शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सतीत्व और नारीत्व। मेदिनीपुर शहर में सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन था। सम्मेलन समाप्त हो जाने के पश्चात साहित्य गोष्ठी प्रारंभ हुई। बात चल रही थी शरत साहित्य के संबंध में। एक ने पूछा, अच्छा शरत भैया, आप सतीत्व और नारीत्व को अलग अलग रूप में क्यों देखते हैं? शरत चंद्र ने कहा, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी। लीजिए सुनिए। हमारे गांव में एक बाल विधवा रहती थी। गांव के नाते उन्हें हम दीदी कहते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। विधवा रूप में वे अपने पीहर वापस चली आईं। घर में अन्य कोई भाई बहन नहीं थे, सिर्फ माँ और बाप थे। दीदी के विधवा होने के 2 साल के भीतर ही उनके पिताजी चल बसे। इसके बाद जब दीदी की उम्र 30-32 के लगभग थी, उस समय उनकी माँ भी चल बसी। इसके बाद वे बिल्कुल एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। घर के नाम पर एक झोपड़ी थी। उसके चारों तरफ मिट्टी की ऊंची 4 दीवारी, आने जाने के लिए आंगन के पास एक दरवाजा था। शाम होते ही दीदी का दरवाजा बंद हो जाता था। गांव में शायद ही ऐसा कोई मकान रहा होगा जहां दीदी की कद्र न होती हो। उसका मुख्य कारण था दीदी के सेवा सत्कार की भावना, लोगों के दुख सुख में काम आना, यहाँ तक कि वे हर किसी की तरह ही हर तरह की सेवा जी जान लगा कर सकती थी। कभी किसी के यहाँ कोई काम काज पड़ता था तो उनकी तरह दिन रात मेहनत से खट कर काम करने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। गांव में कोई भी घर ऐसा नहीं जिसने किसी न किसी मौके पर उनकी सहायता न ली हो। उन दिनों मैं बहुत छोटा था। शैतानी करना ही जीवन का एकमात्र ध्येय था। एक दिन अचानक मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि दीदी को डराना चाहिए। घर में वो अकेली रहती हैं, मौका भी अच्छा था। इधर सोचा उधर तय कर लिया, आज रात को ही यह काम करूंगा। काम यह था कि दीदी के मकान के पास ही एक बड़ा जामुन का पेड़ है। शाम के बाद अंधियारे में उस पर चुपचाप चढ़ जाऊंगा और भूत की तरह आवाज करके ऐसा डरा दूंगा कि वे जीवन भर इस घटना को नहीं भूल सकेंगे। ठीक समय पर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर से उनके घर के भीतर का सारा दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अवसर देखकर नकन काकर मैंने कहा, दीदी दी 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 दी। यह दृश्य देखने के आवाज लगाते ही देखा एक आदमी खाट पर से उतरकर नीचे जा छिपा। यह दृश्य देखने के बाद दीदी के संबंध में मेरे मन में क्या धारणा हुई सोचिए। मान लिया सतीत्व के नाम पर दीदी में कुछ नहीं था, लेकिन इसका अर्थ तो यह नहीं कि उनमें नारीत्व का भी अभाव था। लोगों के रोग शोक में सेवा कर प्रत्येक व्यक्ति के दुख सुख और गाढ़े समय में काम आकर उन्होंने जो अपनी महत्ता का परिचय दिया था, उसे मैं देखता आया हूँ। उसका स्वतंत्र रूप में क्या कोई मूल्य नहीं था। नारी का शरीर ही सब कुछ है, उसके अंतर की कोई कीमत नहीं। क्या हमारे निकट वे किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं पा सकती? मनुष्य का वास्तविक रूप हमें कहाँ मिलता है? उसके देह के आवरण से अथवा उसके अंतर में आचरण से? बताइए। इसीलिए मैं सतीत्व और नारीत्व को एक दूसरे से पृथक मानता हूँ। आपने इस कहानी को बड़े धैर्य और ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।